क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, जो खुद को फ्री ट्रेड का समर्थक बताता है, वह चीन, भारत और यूरोपीय देशों पर टैक्स जैसा शुल्क क्यों लगाता है? क्या यही टैरिफ है? और क्या इससे हमारे देश में मोबाइल फोन, कार या तेल महंगे हो जाते हैं? क्या भारत भी अमेरिका को जवाब देता है? टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगवाता है तो उस पर एक अतिरिक्त शुल्क लगता है, यही है टैरिफ। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिका से 100 रुपये की कार मंगवाता है और उस पर 20% टैरिफ है, तो उसे 120 रुपये चुकाने होंगे। विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर घरेलू उद्योग को बचाना, सरकारी राजस्व बढ़ाना। अमेरिका का मानना है कि कई देश सस्ते उत्पाद बनाकर अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासकर चीन, भारत और वियतनाम जैसे देश। इसी वजह से अमेरिका टैरिफ लगाकर उनकी वस्तुओं को महंगा बना देता है, ताकि अमेरिकी कंपनियों की बिक्री बढ़े। 2018 में ट्रंप सरकार ने चीन पर $250 अरब के सामान पर टैरिफ लगा दिए। भारत से एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% तक टैरिफ लगाया गया। स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10% और कुछ टेक्सटाइल व कृषि उत्पादों पर भी अतिरिक्त शुल्क। भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया गया 2019 में, जिससे कई उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस बंद हो गया। बादाम, सेब, अखरोट, चना जैसे अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 50% तक टैरिफ लगा दिया। अमेरिका से आने वाले हार्ली डेविडसन बाइक पर भी टैक्स बढ़ाया। भारत का औसत टैरिफ लगभग 13.8% है, जबकि अमेरिका का औसत करीब 2.4%। क्या टैरिफ से चीजें महंगी होती हैं? हां, बिल्कुल। जब आयात पर टैक्स बढ़ता है तो वह बोझ सीधे ग्राहकों पर पड़ता है। अगर अमेरिका भारत के दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाए तो वहां के नागरिकों को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। भारत में भी अमेरिकी सेब, बादाम महंगे हो जाते हैं। हर देश की सरकार और कस्टम डिपार्टमेंट टैरिफ तय करते हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन कुछ सीमा तय करता है, परंतु कोई देश अपने हित में अस्थायी रूप से टैरिफ बढ़ा सकता है। टैरिफ को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN नियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, यानी सभी देशों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना। ट्रंप ने आज भारत से आयात होने वाली कुछ प्रमुख वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला व्यापारिक असंतुलन और मेड इन इंडिया की प्रतिस्पर्धा से बचाव के लिए लिया गया बताया जा रहा है। भारत पर इसका संभावित प्रभाव। भारतीय निर्यातकों पर सीधा प्रभाव। स्टील, दवाइयां, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद जो अमेरिका में निर्यात होते हैं, अब 25% महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी ग्राहक महंगे दाम नहीं चुकाना चाहेंगे, जिससे भारतीय उत्पादों की बिक्री घटेगी। IT और सेवा क्षेत्र पर दबाव। अमेरिका पहले से ही H-1B वीजा पर सख्ती कर रहा है। अगर सेवाओं पर भी अप्रत्यक्ष टैक्स दबाव आया तो TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो जैसी कंपनियों की बिलिंग दरें प्रभावित होंगी। भारत क्या जवाब देगा? भारत पहले भी अमेरिकी बादाम, सेब, हार्ले डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ बढ़ा चुका है। अब संभावित जवाबी टैरिफ। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है। ऊंचे ब्रांडेड उत्पाद जैसे एप्पल, लीवाइस, हार्ली डेविडसन महंगे किए जा सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार युद्ध की शुरुआत। यह टैरिफ अमेरिका के चुनावी साल में प्रोटेक्शनिज्म, स्वदेशी बचाव नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत को WTO में शिकायत दर्ज करवाने का विकल्प भी मिलेगा। वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। क्षेत्र असर। भारतीय किसान। अमेरिका में निर्यात बाधित, नुकसान फार्मा सेक्टर। FDA प्लस टैरिफ, खास दोहरा दबाव। हथकरघा, वस्त्र, भारत का परंपरागत निर्यात घटेगा। SME निर्यातक, छोटे व्यापारियों की कमर टूट सकती है। टैरिफ व्यापार की रक्षा करता है, परंतु ज्यादा टैक्स लगाने से व्यापार युद्ध शुरू हो जाते हैं। इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है, महंगाई बढ़ती है और अंत में ग्राहक ही नुकसान में रहता है। भारत और अमेरिका दोनों को संतुलन बनाना होगा ताकि आत्मनिर्भरता और वैश्विक व्यापार
दोनों बचे रहें। तो अब जब आप मोबाइल खरीदें या अमेरिका से आया बादाम खाएं, तो सोचिए, कहीं आप टैरिफ का भार तो नहीं उठा रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विश्लेषण के साथ। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण।